क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी सी अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। जो अभी हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था और जिसमें आंसर में प्लस सी भी होता है, तो वो आपके जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस है। ये लिखा है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, आपकी सी की वैल्यू भी कैलकुलेट होती है, यानी आंसर के अंदर आपको सी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है। जनरल सॉल्यूशन में आपका सी होगा लास्ट में आंसर में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी की वैल्यू भी कैलकुलेट की जाएगी, यानी आंसर में सी आपको नहीं दिखाई देगा। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये है क्वेश्चन cos ब्रैकेट में dy by dx इक्वल्स टू a, y की वैल्यू आपको 1 दी है when x इक्वल्स टू 0। तो कभी कभी एग्जाम में इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 है when x इक्वल्स टू, तो जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो 1 है। तो इस चीज का ध्यान रखें, एग्जाम में कभी कभी ऐसे लिखा जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो इसलिए दोनों प्रेजेंटेशन ध्यान में रखना। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। cos को क्या मैं उधर ले जा सकता हूं, अगर मैं cos को उधर साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स a। अब इस dx को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था dy और dx ऊपर होने चाहिए। अब इसके बाद मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 1 का इंटीग्रेशन y, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के इनटू में क्या आता है x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। 1 का इंटीग्रेशन y, ये भी कांस्टेंट है तो इसके इनटू में क्या आ जाएगा आपका x, क्योंकि यहाँ पे dx है। अब x और y की वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करें, y की वैल्यू आपकी 1, x की वैल्यू 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 1। ये 1 वैल्यू जो है, जो आपका फाइनल आंसर आपने छोड़ा था, इतना आपका आंसर जो है वो जनरल सॉल्यूशन का होता है। अब आगे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो c की वैल्यू को आप जनरल सॉल्यूशन वाले आंसर में पुट करें, y इक्वल्स टू x और ये cos इनवर्स a प्लस 1। क्लियर है। अब इसको आप फर्दर मतलब कैसे कैसे लिख सकते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। 1 को आप उधर ले जा सकते हैं, अब आप x को डिवाइड कर सकते हैं। अब आप cos इनवर्स है तो उधर आके आपका क्या हो जाएगा cos, तो यहां तक आप फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन की जो वेटेज है वो आपके 3 मार्क्स तक के लिए है। तो 3 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। पहले dx को आप इस साइड लेके आए। पहला स्टेप, अगर dx आपका नीचे है तो आप उसको सबसे पहले ऊपर लेके आए, यानी डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आए। y के पास y और x के पास आप x को ले जाएं, बोथ साइड इंटीग्रेशन। 1 बाय y का log y, tan x का इंटीग्रेशन log sec x और प्लस c, और c को भी आप क्या लिख सकते हैं, c को भी आप लिख सकते हैं प्लस c, क्योंकि बाकी दोनों वेरिएबल भी log में है तो c को भी आप log c लिख दें। प्लस में होगा तो आंसर किस में आएगा आपका मल्टीप्लाई में, log sec x इंटू c, log से log कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो स्टेप होगा ये होगा y इक्वल्स टू sec x इंटू c, y की वैल्यू 1, इतना जो है आपका जनरल सॉल्यूशन है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो sec 0 आपका 1, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 1। ये c की वैल्यू जो लास्ट आंसर आपने छोड़ा था जनरल सॉल्यूशन का उसमें पुट कर दें, तो आपका जो आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आंसर। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका sec x। sec x को आप एक्स्ट्रा cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना भी करो जब भी इतना आंसर सही है। पहला स्टेप, dx को मल्टीप्लाई में लेके आया, y के पास y, x के पास x, tan x का log sec x, 1 by y का log y प्लस c। जब सारा log में होगी तो c को भी क्या लिखोगे आप log में,
प्लस में है तो इंटू में, लॉग से लॉग कैंसिल, y इक्वल्स टू ये आ गया, x और y की वैल्यूज पुट करो, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट करोगे तो आपका आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वेरिएबल एंड सेपरेबल से रिलेटेड एक एग्जांपल 26 है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो मैं वो करवा रहा हूँ। लॉग जिसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ऑब्वियसली है कि भी जब x और y की वैल्यूज आपको दी होती है तो वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। log dy by dx इक्वल्स टू 3x plus 4y given that y equals to 0 and x equals to 0, दोनों वैल्यू 0 है ना। अब इसमें सॉल्यूशन देखें, जब लॉग को आप ब्रैकेट से यानी इक्वल्स टू से उधर ले जाते हैं तो वो e की पावर में कन्वर्ट होता है, dy by dx है। अब आप log को उधर ले जाओगे तो जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जो भी आपका log है, जब log को आप इक्वल्स टू से इधर लेके आते हैं तो जो भी वैल्यूज लिखी होती है इक्वल्स टू साइड में, राइट साइड में, वो आपके e की पावर में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, e की पावर 3x और e की पावर 4y। अब सेपरेट कर रहा हूं, dx डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाओ और जो y है वो आप y के पास ले आओ, e की पावर 3x और dx बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन ऊपर ले जाके होगा e की पावर -4y और दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे। अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, पहले एज इट इज डिवाइडेड बाय -4, पहले e की पावर का जो भी इंटीग्रेशन होता है वो एज इट इज, फिर जो पावर में है उसका डेरिवेटिव की जाके वो डिवाइड में लिखा जाता है। e की पावर 3x एज इट इज, फिर 3x का डेरिवेटिव करके डिवाइड में लिखते हैं, प्लस c। अब वैल्यूज पुट करते हैं x और y की, e की पावर -4 0, -4, e की पावर 3 into 0 डिवाइड बाय 3 प्लस c, e की पावर 0 क्या होती है 1, e की पावर 0 क्या होती है 1, 1/3 को उधर ले जाओ तो c की वैल्यू कैलकुलेट होगी आपके -7/12। इस वैल्यू को जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है वहां पे c की वैल्यू को पुट कर दें, e की पावर -4y डिवाइडेड बाय -4, e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 -7/12। आप फर्दर एलसीएम भी ले सकते हैं या क्वेश्चन को फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। एलसीएम लेंगे थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा क्वेश्चन, इतना हो सकता है। बाकी एलसीएम लेने पे आपका जो भी आंसर रहेगा वो भी आप लिख सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या हो सकता है आपको क्वेश्चन में कुछ शो दैट करना हो तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एलसीएम करें, चेंज करें, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, जो कि मिसलेनियस का क्वेश्चन है 9th चैप्टर के, उसका 6th क्वेश्चन है, जिसमें फाइंड करना है आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसको उधर साइड ले जाएं, dy by dx इक्वल्स टू -1 - y² डिवाइडेड बाय 1 - x²। दोनों रूट्स को मैं सेपरेट कर रहा हूं, √1 - y², √1 - x²। अब x के पास x और y के पास y को ले जा रहे हैं, dx हमेशा यहाँ पे आएगा और y इसके नीचे चला जाएगा, y के पास और x के पास आपका x। और बोथ साइड आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन। ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स y a² 1/a² - x² की आइडेंटिटी, ये भी आपकी सेम है, साइन इनवर्स x प्लस c। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ये भी, ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ये y के रिस्पेक्ट में था और ये x के। नेगेटिव साइड को उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू c। सबसे पहले हम पॉजिटिव को उधर लाके नेगेटिव किया, दोनों को अलग अलग रूट्स में लिखा, y के पास y, x के पास x, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, नेगेटिव पोर्शन उधर ले जाके हम इसको पॉजिटिव कर दिया।